पुस्तकें पढ़ने का शौक़ रखती हूँ तो समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाया करता है जो दिल या दिमाग पर छा जाता है। ऐसा ही एक लेख मैंने आज पढ़ा जो ओशो द्वारा लिखित है। ओशो के संबंध में हम सभी के अपने अपने विचार हैं। कोई उन्हें बेहद पसंद करता है और कोई नापसंद। खैर, क्योंकि मैंने तो ओशो को कभी पढ़ा ही नहीं तो मेरा कोई विचार नहीं। मुझे जो लेख अच्छा लगता है मैं वो पढ़ लेती हूँ। आज का ये लेख मैं आपसे शेयर किए बिना रह नहीं पाई। इसका शीर्षक है प्रेम की पराकाष्ठा। जी हाँ, लेख का शीर्षक है प्रेम की पराकाष्ठा। रामकृष्ण मर रहे थे। उन्हें गले का कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने कह दिया कि अब आखिरी घड़ी आ गई है। तो उनकी पत्नी शारदा रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा, रुक शारदा, रो मत, क्योंकि जो मरेगा वह तो मरा हुआ ही था और जो ज़िंदा था वो तो कभी मरेगा ही नहीं। और हाँ, ध्यान रखना, चूड़ियाँ मत तोड़ना। शारदा एक ऐसी स्त्री है हमारे इतिहास की जिसने पति के मरने पर चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण ने कहा था कि चूड़ियाँ मत तोड़ना। तूने मुझे चाहा था या इस देह को? तूने किसे प्रेम किया था, मुझे या इस देह को? अगर इस देह से तेरा प्रेम है तो तेरी मर्जी, तू चूड़ियाँ तोड़ लेना। और अगर मुझे चाहा है तो मैं तो मर ही नहीं रहा, मैं तो रहूँगा हमेशा तेरे साथ। और शारदा ने चूड़ियाँ नहीं तोड़ी। शारदा की आँख से आंसू की एक बूंद न गिरी। लोग समझे कि उसे भारी धक्का लगा है, वह विक्षिप्त हो गई है। लेकिन उसने सब काम वैसे ही जारी रखा जैसे रामकृष्ण जिंदा थे तब। रोज़ सुबह वह उन्हें बिस्तर से आकर उठाती कि उठो परमहंस देव, भक्त आ गए हैं, जैसा रोज़ भक्तों के आने पर उठाती थी। मसारी खोलकर खड़ी हो जाती जैसे सदा खड़ी हो जाया करती थी। ठीक जब वह भोजन करते थे तब वह थाली लगाकर आ जाती थी। बाहर आकर भक्तों के बीच कहती कि अब चलो परमहंस देव। लोग हंसते और रोते भी कि बेचारी, इसका दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं किसको कहती है। थाल लगाकर पंखा चलती जबकि वहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? अगर प्रेम की आँख ना हो तो सच वहाँ कोई भी ना था, और अगर प्रेम की आँख हो तो वहाँ सब था। प्रेमी इसीलिए तो पागल दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई पड़ने लगती हैं जो अप्रेमी को दिखाई नहीं देती, और प्रेमी अंधा मालूम पड़ता है। बड़े मज़े की बात है, प्रेमी के पास ही आँख होती है लेकिन प्रेमी आँख वालों को अंधा दिखाई पड़ता है क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाई पड़ती है जो तुम्हें नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है अंधा है, पागल है। शारदा हमेशा सधवा रही। प्रेम की एक ऊंची मंजिल उसने पाई क्योंकि रामकृष्ण उसके लिए कभी नहीं मरे। प्रेम तो जानता ही नहीं कि मृत्यु क्या है, लेकिन प्रेम की मृत्यु में जो मरा हो पहले वही तो प्रेम के अमृत को जान पाता है। प्रेम स्वयं मृत्यु है, इसलिए फिर किसी और मृत्यु को कैसे जानेगा। समय और स्थान का कोई अंतर नहीं है। प्रेम सब फासले मिटा देता है। एक ही फासला है अप्रेम का, एक ही दूरी है अप्रेम की। जब तक तुम्हारे जीवन में अप्रेम है तब तक तुम सभी से दूर हो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में प्रेम जागेगा, प्रेम का झरना फूटेगा, तुम सभी के पास हो जाओगे। एक के साथ भी अगर प्रेम का नाता जुड़ गया तो पाओगे कि तुम्हें प्रेम का स्वाद मिल गया। प्रेम तो पाठ है प्रार्थना का, प्रेम अमर है।